7/10/2020 में हुआ था सर। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया में। किस तरीके का पैसा? मैं यहाँ से एटीएम से मैं पैसे निकालने गया। करंट का मेरा अकाउंट है, 60,000 की उसकी लिमिट थी। जब मैंने उसको यूज किया तो उसमें से 60,000 रुपये रिसीव हो गए। एक बार मैंने और एटीएम डाल दिया तो उससे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा निकल गए। मैं बैंक गया, बैंक का टाइम था। मैंने मैनेजर साहब से बोला, मैनेजर साहब मुझसे बोले कि ये जी आपका 24 घंटे में आ जाएगा। नहीं आया। फिर मैं दूसरे दिन गया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि जी आप मुझे टाइम दो, कम से कम नहीं है 2 हफ्ते का। मैंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, फिर भी नहीं आया मेरा पैसा वापस जो है। उसके बाद में फिर मुझसे बोले 1 महीने का टाइम दो, हम आरबीआई को इन्फॉर्म कर रहे हैं और लिखित रूप में उनको सूचना दे रहे हैं। फिर भी 1 महीने के बाद मैं गया उनके पास में, फिर भी पैसा नहीं आया। उसके बाद में मेरे से अभद्र भाषा का यूज़ किया मैनेजर साहब ने, स्वाति मैडम ने, और दूसरा क्या नाम है हेड कैशियर ने। अब जब इन्होंने अभद्र भाषा का यूज किया, उल्टा सीधा बोले, वहाँ से धक्का मार के मेरे को भगा दिया। फिर मैं चलो मैं कोई बात नहीं है, ऐसे हो भी जाता है, हाँ इनका माइंड ख़राब होगा थोड़ा सा। फिर मैं 2 दिन बाद गया, मैं चलो अब जाता हूँ। फिर भी मुझसे इन्होंने उल्टा सीधा बोला और अभद्र भाषा का मेरे से प्रयोग किया, वहाँ से मैं धक्का मार के भगा दिया। तो मैंने इनसे ये सोचा कि जब मेरे लिए ये ऐसा कर रहे हैं तो और किसी के प्रति कैसी इनकी भावना होती होगी। इसके बाद में मैं बोला जी मैं क्या नाम है वहाँ जा रहा हूँ थाना। तब मुझसे बोले ठीक है आप चले जाओ। थाने वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। जब सुनवाई नहीं की तो मैं 112 पे कॉल करके और फिर मैं इनको चौकी इंचार्ज को साथ ले गया। कौन सा चौकी गया? चौकी भंगेल फेज 2 यहाँ से ले गया। तो यहाँ से ले जाने के बाद में इन्होंने फिर उनको क्या नाम है बहका दिया। आधा घंटे तक हम खड़े रहे, हम और क्या नाम है एक हेड कांस्टेबल और एक और थे साथ में, तीनों लोग। ये बोले जी आ जाएगा, ठीक है हमने तुम्हारी क्या नाम है उसमें कंप्यूटर में क्या नाम है वो चढ़ा दी है, क्या नाम है आपकी सूचना दे दिया है आरबीआई को। मैंने चौकी इंचार्ज से बोला, हाँ चौकी इंचार्ज साहब मुझसे बोले कहीं चलो ठीक है। 112 पे कॉल करके तब मैं इनके पास गया था, तब भी इन्होंने मेरा कोई बात नहीं सुनी। उसके बावजूद मैंने फिर न्यायालय गया। न्यायालय में तब मेरी उन्होंने क्या नाम है जनवरी 1 को और उन्होंने क्या नाम है एफआईआर के ऑर्डर कर दिए। एफआईआर के ऑर्डर करने के बाद में 2 तारीख पे एफआईआर फिर इन्होंने मेरी फेज 2 थाने को कर दिया। आज तक उसमें विवेचना चल रही है। सौरभ शर्मा थे उसमें, 1 साल इनके करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई मैटर है ना कोई विवेचना बताते हैं। दो बार मैं सौरभ शर्मा जी से मिला, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने रेफर कर दिया आंसू के पास में, चौकी इंचार्ज 110, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं किया। हाँ तो यहाँ से मैं होता हुआ अब मेरे बयान उन्होंने, मैं बोला जी मेरे बयान जो है आप एसी ये जो है यहाँ श्री कादिर खान इनके यहाँ गया, इनके यहाँ मेरे बयान दर्ज हुए। अभी विवेचना चल रही है, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी भी जी। क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा पुलिस से कह के ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है और विवेचना चल रही है और मेरा पैसा वापस मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितना पैसा आपने बताया? 20,000 मेरा एक्स्ट्रा निकल गया है। जी जी।